सभी मुमुक्षु आत्मन साथियों को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज हम क्रम प्राप्त प्रसंग में आज हम आनंदगंज जी महाराज द्वारा रचित इस अवसर पड़े काल के 9वें तीर्थंकर प्रभु श्री सुविद्यनाथ भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं। और हमें ऐसा लगेगा कि है तो ये उन्हीं आनंदगंज जी की रचना, परंतु फिर भी दूसरी स्तुतियों से कुछ हटकर है। जो उन्होंने और स्तुतियां की है ना प्रभु की, उनसे थोड़ी हटकर है ये स्तुति। आइए देखते हैं क्या इसमें विशेषता है। सुविधि जी ने सर पाए नमीने, शुभ करनी एम कीजे। सुविधि जी ने सर पाए नमीने, शुभ करनी एम कीजे रे। अति घणो उलट अंग धरीने, प्रउठी पूजी जे रे। सुविधि जी ने सर पाए नमीने, शुभ करनी एम कीजे रे। द्रव्य भाव शुचि भाव धरीने, हरखे देह रे जइए। दुहतिग पण आही गम सोचतता, दुहतिग पण आही गम सोचवता। एक मना धूरी थईये रे। सुविधि जी ने सर पाए नमीने, शुभ करनी एम कीजे रे। कुसुम अक्षत वर वास सुगंधी, धूप दीप मन साखी रे। अंग पूजापन भेद सुनीम, गुरुमुख आगम भाखी रे। एहनु फल दोए भेद सुनीने, अनंतर ने परंपर रे। एहनु फल दोए भेद सुनीजे, अनंतर ने परंपर रे। आनापालन चित्त प्रसन्नी, मुक्ति सुगति सुर मंदिर रे। सुविधि जी ने सर पाए नमीने, शुभ करनी एम कीजे रे। फूल अक्षत वर धूप पाईवो, गंध नैवेद्य फल जल भरी रे। अंग अग्र पूजा मलि 8 विध, भावे भविक शुभ गति वरी रे। 70 भेद 21 प्रकारे, अष्टोत्तर शत भेदे रे।
भाव पूजा बहुविध निर्धारी, दोहग दुर्गति छेदे रे। सुविधि जिनेश्वर पाए न मीने, शुभ करनीयम कीजे रे। तुरीय भेद पड़ीवती पूजा, बहुभे तुरीय भेद पड़ीवती पूजा, उपशम क्षीण सहयोगी रे। 14 पूजा इम उत्तर जने, भाखी केवल भोगी रे। सुविधि जिने सर पाए न मीने, शुभ करनीयम कीजे रे। इम पूजा बहु भेद सुनीने, सुखदायक शुभ करनी रे। भविक जीव कर शेषते लेशे, भविक जीव कर शेषे लेशे। आनंद घन पद धरनी रे। सुविधि जिने सर पाए न मीने, शुभ करनी एम कीजे रे। देखिए, इस स्तुति को सुनकर आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे कि इसमें सारा द्रव्य पूजा का रहस्य बताया है। द्रव्य पूजा, और द्रव्य पूजा कहाँ तक आनंद घन जी की रचना मानी जा सकती है, इसमें संदेह होता है। परंतु इसमें बताया है कि शुभ क्रिया यह है कि हृदय में अत्यंत उमंग उत्साह धारण करके सुबह उठकर परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। प्रह उठी, यानी सुबह सुबह। तो इसमें भी एक रहस्य की बात है। जैसे इससे पहले 8वीं चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति में उनके मुख दर्शन की बात कही है ना, देखन दे रे सखी मन देखन दे, चंद्र प्रभु मुख चंद्र सखी, उपशम रसनो कंद्र, है ना। अब भगवान का मुख चंद्र देखना है, और वो कैसे दिखेगा, क्योंकि वो तो सिद्ध हो चुके हैं। और उनका मुख चंद्र, है ना, बड़ी अजीब सी बात है ना। इसी तरह से वो भेद जैसे वहां बताया है, ऐसा ही यहां भी एक भेद क्रिएट किया है। यहां द्रव्य पूजा की बात नहीं, बहुत गहरी बात है, रहस्य की बात है। ये आत्मा जब तक छद्मस्त है तब तक प्रमादी है, ठीक। तो प्रमत्त साधक अवस्था में ये निरंतर शुद्ध भाव में तो रह नहीं सकती है, तो किसी न किसी बाह्य निमित्त अवलंबन का तो उसको सहारा लेना ही पड़ेगा। चाहे किसी अपने पूर्वज का ले, किसी अरिहंत का ले, किसी भी आत्मगुणों का स्मरण, और वही लक्ष्य अपना बनाए, वही अपना आदर्श बनाए। परंतु ये भी ध्यान हमने रखना है, व्यवहार और निश्चय दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। निश्चय को पकड़ना, निश्चय का लक्ष्य रखना होता है, और व्यवहार में रमण करना होता है। व्यवहार में हमें जो है अपना जीवन चलाना होता है,
और निश्चय को ध्यान में रखना होता है। तो परमात्मा की पूजा में भी जो अवलंबन की बात कही है ना, तो बस जैसे यात्रा में साधन का महत्व है, बस वैसे ही आत्म जागृति में अवलंबन का महत्व है। वितराग परमात्मा की भाव पूजा या द्रव्य पूजा करने से उन वितराग परमात्मा तो कोई लाभ होता नहीं है, वो तो वितराग हो गए हैं, उनको तो कोई गालियां दे या कोई उनको सम्मान करे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अपने को लाभ होता है, साधक को लाभ होता है। साधक को ही लाभ होता है कि उसके अंदर उन श्रद्धेय के गुणों का स्मरण करके उसकी आत्मा जागृत होती है। तो परमात्मा की द्रव्य पूजा भी जब भावानुलक्षी हो, भावपूर्वक हो, तब उसका फल होता है, अन्यथा नहीं होता। और जब द्रव्य पूजा हो तब तो कहना ही क्या, ठीक है ना। तो परमात्मा की पूजा में अगर हम किसी लौकिक भौतिक स्वार्थ या पदार्थ प्राप्ति की लालसा रखें, यश इच्छा कीर्ति की कामना रखते हैं, तो वो उद्देश्य हमारा सही नहीं है। लेकिन जब आत्मा की उन्नति का, पदलिप्सा का नहीं, अपने स्वपद प्राप्ति का लक्ष्य होता है, तब वो भावपूर्वक की हुई पूजा उसका बहुत ऊंचा फल मिलता है। तो स्थूल पूजा ना करके हम भाव पूजा की ओर आए। देखिए, जिस समय में आनंद घन जी थे, वो समय हम अगर सोचें तो वो समय ही कुछ ऐसा था कि उस समय जन सामान्य जो है भक्ति मार्ग की ओर झुक रहा था। तो भक्ति मार्ग की ओर झुकने से ये महान पुरुषों ने ये बात नोट करी। सूरदास, कबीरदास, मीरा, तुलसीदास इत्यादि भक्ति काल के उस समय ही सारे ये साधक हुए हैं। तो उस समय ये झुकाव महसूस किया हमारे उच्च आदर्श पुरुषों ने, और उसमें उन्होंने ये देखा कि भाई ये अंधानुकरण जो हो रहा है, इसको थोड़ा सा सही मार्ग दिखाया जाए तो कभी भी उससे अछूते तो न रह सकते हैं। तो उस समय हो सकता है आनंद घन जी की रचना इस अपेक्षा से हुई हो कि द्रव्य पूजा और भाव पूजा का अंतर समझाऊं लोगों को, जो स्वार्थ पूजा से हटकर, भौतिक पूजा से हटकर और आत्म उपासना की तरफ ऐसे गुण संपन्न उनकी पूजा बने। तो हो सकता है उस समय की रचना हो, क्योंकि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद लगभग 170 वर्ष बाद आचार्य भद्रभाव स्वामी हुए। तो देखिए, व्यवहार सूत्र की चूलिका में भी यह बात हमको पता चलती है। तो उस समय भी आनंद घन जी की उपस्थिति थी, ऐसा वर्णन मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं इस प्रकार के। तो वो समय भक्ति काल के उस समय कवियों का था और भक्ति रस में लोग डूब रहे थे। देखिए, भक्ति बुरी नहीं है, परंतु जब वो लौकिक और भौतिक पदार्थों के लिए की जाए तब वो भक्ति दोषपूर्ण मानी जा सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, अति घनो उलट अंग धरी ने, अति घनो उलट अंग धरी ने प्रह उठी पूजीजे। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मन वचन काया में पूरा उत्साह, उत्कट भावना, शरीर के अंग अंग में पूर्ण स्तुति स्फूर्ति धारण करके और
सुबह सुबह ही करनी चाहिए क्या? बाकी समय अच्छा नहीं है? भक्ति तो कभी भी करो अपने आप को, और प्रभु के गुणों को तो कभी भी स्मरण करो। तो सुबह सुबह ही क्यों? लेकिन ऐसा है कि सुबह का जब समय होता है, हम जब सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे अंदर एक जागृति रहती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वो अमृत वेला कहलाता है, और उस समय हमारा दिमाग बहुत शांत होता है। तो अगर उस समय हम स्तुति करेंगे तो वो बहुत उसका फल होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है सुविधि जिनेश्वर पाए न मीने, है ना, उनके चरणों में नमस्कार करके। अब उनका चरण ही नहीं है, वो तो मोक्ष में चले गए, उनके चरण कहाँ है, उनका शरीर कहाँ है? तो ऐसे वीतराग परमात्मा के चरणों में नमन करना है। इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये कि वीतराग परमात्मा के चरणों में नमन करके उनकी पूजा करना, यानी द्रव्य पूजा। चरण या चरित्र, देखिए दोनों अर्थ होते हैं। चरण के शरीर के जो पैर होते हैं चरण होते हैं, है ना, और चरण माने चरित्र भी होता है। चरित्र का अर्थ गुण होता है। तो उनके गुणों को चिंतन करें और उनके शुद्ध पद को नमन करें। तो फिर कहा कि द्रव्य भाव शुचि भाव धरी ने हरखे देहरे जइए रे। अब देहरे का अर्थ क्या है? देहरा का तो उपाश्रय होता है, मंदिर होता है। तो उन्होंने कहा कि हर्ष पूर्वक अपने स्व मंदिर में जाएं और द्रव्य और भाव दोनों को शुद्ध करके पूजा करें। दहतिगपण अहिगम साचवता। अब दहतिगपण माने 10 त्रिक और 5 अभिगम, इनका विधि पूर्वक पालन करना। साचवता माने उनकी शुद्धि करना। द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों में हमारा शुद्ध भाव रहे, दोष रहित भाव रहे। तो अब देखिए, द्रव्य पूजा का समर्थन नहीं है यहाँ, जैसा कि सामान्य दृष्टि से लगता है। द्रव्य पूजा की दृष्टि से इसका अर्थ है कि शरीर और शरीर के अंगोपांगों को स्वच्छ करके, साफ सुथरे वस्त्र इत्यादि। लेकिन भाव पूजा से क्या अर्थ है कि अंदर के अंतःकरण को शुद्ध करके, है ना। तो उसका मतलब है अंदर के अंतःकरण को शुद्ध करके क्या करना? 10 त्रिकों और 5 अभिगम, यानी 3 के तो 10 त्रिक। ये द्रव्य पूजा, द्रव्य पूजा के जो है ना 3 के त्रिक, ये 10 होते हैं। कौन कौन से? देखिए, ऐसा माना जाता है पूजा में। निसीही त्रिक। निसीही त्रिक का मतलब है जब उपाश्रय में प्रवेश करते समय 3 बार निसीही निसीही निसीही, यानी मैं सब प्रकार के संसार के घर के अपने सारे भौतिक कार्यों को हटाकर, निषेध करके मैं प्रवेश कर रहा हूँ देवालय में, उन्हें बाहर ही छोड़ रहा हूँ मैं। और ये निसी 3 बार करते हैं, इसको कहते हैं निसी त्रिक। फिर प्रदक्षिणा त्रिक, फिर 3 बार अपने पूज्य को दाहिनी ओर रखकर उनके चारों ओर प्रदक्षिणा देते हैं 3 बार, ये प्रदक्षिणा त्रिक है। फिर प्रमाण त्रिक है, हाँ, प्रमाण त्रिक का मतलब अंजलिबद्ध प्रणाम करते हैं, फिर आधे झुककर प्रणाम करते हैं, अर्धविनत प्रणाम, और तीसरा पंचांग प्रणाम। 5 अंगों को नमाकर। 5 अंग कौन कौन से हैं? 5 अंग 2 हाथ, 2 घुटने और मस्तक। ये हो गया प्रणाम त्रिक। फिर चौथा है पूजा त्रिक। 3 प्रकार की पूजा। कौन कौन सी पूजा? अंग पूजा, और दूसरी है भाव पूजा, और अग्र पूजा तीसरी। अग्र पूजा, अंग पूजा और भाव पूजा, तो ये 3 प्रकार की पूजा होती है। फिर 5वां त्रिक है
अवस्था त्रिक, परमात्मा के जीवन की पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत, इन तीनों अवस्थाओं की पूजा करते समय ये कल्पना करना, तीर्थंकर की तरह मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त करूं, और उनकी पिंडस्थ अवस्था सर्वदर्शी होने के बाद की उनकी पदस्थ अवस्था, और समस्त कर्मों से मुक्त सिद्ध बुद्ध होने के बाद की उनकी रूपातीत अवस्था, ये अवस्था त्रिक का स्मरण करना, यानी उसकी पूजा करना। और त्रिदिशी निवृत्त दृष्टि त्रिक, तो जो हमारे पूज्य हैं, श्रद्धेय हैं, तो गुरु हो, भगवान हो, कोई प्रतिमा हो, तो जो भी है सामने जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उनके सामने दृष्टि स्थापित करना। ऊर्ध्व माने ऊंची दिशा, अधो माने नीची दिशा, और तिर्यक दिशा या तिरछी दिशा, वो इधर उधर कहीं दृष्टि नहीं करते हुए, है ना, बस एक की तरफ दृष्टि रखना अपने जो हमारे स्तुत्य हैं, श्रद्धेय हैं, उनकी ओर। ये हो गया छठा त्रिक। सातवां त्रिक है भूमि प्रमार्जन त्रिक। प्रभु की पंचांग प्रणाम करते समय या वंदन करते समय रजोहरण से या उत्तरासन से 3 बार भूमि की प्रमार्जन शुद्धि करना, प्रमार्जन त्रिक। फिर 8वां है आलम्बन त्रिक। प्रभु के समीप पहुंचकर उनके ह्रस्व दीर्घ पद संपदा आदि का ध्यान रखना। वर्णालंबन, वर्णालंबन यानी उच्चारण, सूत्र पाठ का उच्चारण करना। और फिर है उसके बाद 9वां त्रिक है मुद्रा त्रिक। योग मुद्रा, हाथों की 10 उंगलियों को परस्पर मिलाकर कमल के डोडे की तरह दोनों हाथ रखकर, दोनों हाथ कोहनियों को हाथ की कोहनियों को पेट पर रखकर जिन मुद्रा। दूसरी है जिन मुद्रा। एक तो है ये वंदन मुद्रा, वंदन मुद्रा में इसको कहते हैं योग मुद्रा। दूसरी है जिन मुद्रा। जिन मुद्रा में पैर के दोनों आगे के भागों में 4 अंगुल का फासला, पीछे के भागों में कुछ कम रखना और खड़ा होना, जिन मुद्रा। तीसरी है मुक्ता शुक्ति मुद्रा। हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे में संलग्न किए बिना ही दोनों हाथ चौड़े करके ललाट पर रखना, ये है मुक्ता शुक्ति मुद्रा। ये 3 प्रकार की मुद्रा हो गई। फिर 10वां त्रिक है प्रणिधान त्रिक। मन वचन काया तीनों को एकाग्र करके, ये 10 हो गए त्रिक। और 5 हो गए अभिगम। 5 अभिगम कौन से? जो रूल्स ऑफ डिसेंट अप्रोच, जो हमारे वितराग परमात्मा के अनुरूप विशिष्ट मर्यादा होती है। अभिगम 3 अभिगम होते हैं। कौन कौन से? एक तो सचित का त्याग, और दूसरा सचित के त्याग में क्या होता है, छतरी, जूते वगैरह, जो अपने मुकुट वगैरह, शस्त्र, लाठी वगैरह, इन सब का त्याग होता है, उसको सचित त्याग में लिया है। और दूसरा होता है कि मतलब उत्तरासन धारण। और तीसरा जो है दृष्टिबंधन। और फिर एकाग्रता मन वचन काया की। और फिर है भगवान को विधि सहित वंदन। ये 5 अभिगम होते हैं। 5 अभिगम का इस तरह से पालन करते हैं वर्तमान में कि बिना सिला वस्त्र जो है वो धारण करते हैं। छत्र, जूते, तलवार, मुकुट, कोई शस्त्र, लाठी या सचित कोई भी वस्तु, उन सबको बाहर ही छोड़ देते हैं। और वस्त्र अलंकार आदि उचित जो पहने हैं तो वो साफ और सादे होते हैं। और उनको मुख अपना उत्तरासन से ढकते हैं, मतलब मुख खुला नहीं रहते हैं। और सिर पर भी कुछ ना कुछ वस्त्र रखते हैं। और कितनी दूर से गुरुदेव पर जैसे ही प्रथम दृष्टि पड़े अपने श्रद्धेय पर, उस समय उनको शीश नमाकर दूर से ही वंदन, भाव वंदन। और उसके बाद अंजलिबद्ध वंदन। जब पास में पहुंच जाते हैं तो पूरे मन वचन काया को एकाग्र करके, ये 5 अभिगम होते हैं। तो 5 अभिगम और 10 त्रिक, तो इसकी बात कही थी
इस हमारी दोहे में तो कौन से दोहत्री वाले में, द्रव्य भाव शुचि भाव धरी ने हरखे देह रे जइये रे, दहतिग पण अभिगम साचवता एक मना धूरी थइये रे। अब देखिए, इस प्रकार की जो पूजा का द्रव्य क्रिया की जाती है वो सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में भी इस प्रकार का होता है, और उन्हीं की देखा देखी आपने जैन धर्म में भी ये क्रियाएं आई हैं, किसी अंश में आई हैं। तो वो उनको द्रव्य और भाव दोनों का अंतर देकर यहाँ पे समझाया है कि द्रव्य के साथ हमारा भाव भी वैसा बने। तो अगली गाथा में बताया है, कुसुम अक्षत वर वास सुगंधी धूप दीप मन साखी रे, अंग पूजा पण भेद सुनी गुरुमुख आगम भाकी रे। देखिए 5 प्रकार की ये पूजा होती है। अंग पूजा कहते हैं इसको। कौन सी? फूल, कुसुम फूल, अक्षत यानी चावल, और वरवास सुगंधी। वरवास सुगंधी माने सुगंधित उत्तम सुगंधी वाले द्रव्य, धूप दीप, और 5वां मन की साक्ष्य। ये 5 प्रकार की अंग पूजा है। इन सब को भगवान को समर्पित करना, अर्थात ऐसी 5 प्रकार की अंग पूजा मैंने भगवान के मुख से और गुरु परंपरा से, महान गुरुओं के मुख से मैंने चैत्य वंदन, भाष्य प्रवचन, सारोद्धार आदि अर्थ आगमों में कहीं कहीं पड़ी हुई है। तो द्रव्य पूजा का भी महत्व है। द्रव्य पूजा का महत्व है कुसुम यानी फूल, यानी भगवान आप इतने कोमल थे, इतने करुणामय थे, उस भाव को याद करना, उस गुण को याद करना। और अक्षत यानी जैसे कभी चावल जो है उगता नहीं है, धान उगता है, और जब धान रहित चावल होता है वो उगता नहीं है, उसको अक्षत कहते हैं। इसीलिए भगवान के चरणों में पूजा में चढ़ाया जाता है अक्षत चावल। प्राय सभी धर्मों में चावल को पूजा में लेते हैं, सभी में, वैदिक में भी लेते हैं, सनातन में भी लेते हैं, और जैन में भी लेते हैं। तो चावल को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि चावल अक्षत है। इसी प्रकार भगवान के जन्म मरण गुण भी हैं, अब दोबारा उगेंगे नहीं, जैसे चावल दोबारा नहीं उगते हैं, तो इसी प्रकार जन्म मरण, वो जो भगवान के बीज हैं वो नष्ट हो गए हैं, अब वो उगेंगे, जन्म मरण होगा नहीं। वरवास सुगंधी यानी भगवान के गुणों का सुवास चारों ओर फैल रहा है। तो ये इस प्रकार से, और फिर धूप और दीप, धूप और दीपक, ये इस प्रकार से भगवान को, मतलब द्रव्य के साथ हम गुणों का भी स्मरण करें कि उसको किस लिए रखा गया है पूजा में। तो धूप इसलिए कि धूप चारों ओर फैल जाती है, सुगंधी फैलाती है, तो ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता, ये तो पता ही है हमें, जैन धर्म का सिद्धांत है ये, और सच्चा सिद्धांत है। तो ऐसा नहीं है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंगता, गुरु भक्ति, तपस्या और ज्ञान, भगवान के चरणों में इस प्रकार के हम फूल चढ़ाएं। वितराग परमात्मा की अंग पूजा के लिए आत्मा के अखंड शुद्ध स्वरूप शुक्ल ध्यान में मस्त हो जाएं। सुगंधित पदार्थों से परमात्मा की पूजा करनी है तो आत्मा के अनुजीवी गुण, इनसे बढ़ के और सुगंधी कौन सी होगी। धर्म ध्यान की धूप दे दें और अपने आसपास के जीवन और जगत के वातावरण को सुवासित कर दें। और सम्यक ज्ञान, उसमें बढ़ोतरी करनी। और वो सम्यक ज्ञान क्या करता है? अज्ञान के अंधेरे को दूर करके, है ना। तो दीपक पूजा का ये तात्पर्य है कि अपने सम्यक, हम भगवान के जो केवल ज्ञान है उस ज्ञान दीप से अपने आत्मा को हम आलोकित कर रहे हैं। तो अब उस प्रकार से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो एनु फल दोए भेद सुनी जे,
अनंतर ने परम्पर रे। आना पालन चित्त प्रसन्नी, मुक्ति सुगति सुर मंदिर रे। परमात्मा की प्रतिमा को देखकर भगवान की आज्ञा पालन और परमात्मा के प्रसन्नता, उनकी जो प्रसन्नता फुट रही है, शुद्ध आत्मभाव में चित्त की स्थिरता, तो इसका अनंतर और परम्पर फल, ये दो प्रकार के फल हैं। अनंतर फल का मतलब डायरेक्ट, तात्कालिक, और परम्पर फल मतलब जस्ट बाद वाला। तो अनंतर और परम्पर दो प्रकार का फल होता है भगवान की पूजा भक्ति से, ये बताया है इसमें। और अगली गाथा में क्या बताया है? अगली गाथा में और कह रहे हैं अनंतर और परम्पर फल हमारे जीवन में क्रम से चेंज लाते हैं। अगर हम भक्ति पूर्वक, मतलब कौन सी भक्ति? भाव भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में अनंतर फल भी आएगा, परम्पर फल भी आएगा। फूल अक्षत वर धूप पैबो, गंध नैवेद्य फल जल भरी रे। अंग अग्र पूजा मिली अठविध, भावे भविक शुभ गति वरी रे। फूल, जल और गंध, इन तीनों से पूजा करना अंग पूजा है। और अक्षत, श्रेष्ठ धूप, दीपक, नैवेद्य और फल, इन 5 से पूजा करना अग्र पूजा है। और दोनों मिलके 8 प्रकार हो गए। 5 प्रकार अग्र पूजा और 3 प्रकार की अंग पूजा। तो 8 प्रकार की पूजा ये भव्य जीव हार्दिक भावों से करते हैं, तो उनकी आराधना करके उसको सुगति प्राप्त होती है। ये यहाँ पर बताया है इस गाथा में। और इससे अगली जो गाथा है, हाँ बताया है 70 भेद 21 प्रकार है। भगवान की जो पूजा है, द्रव्य पूजा 17 प्रकार की है। 17 भेद 21 प्रकार है और 21 प्रकार, और अष्टोत्तर शतभेद है, यानी 108 प्रकार की भी है। तो द्रव्य पूजा 17 प्रकार की और 21 प्रकार की और 108 प्रकार की। आप देखो ये शास्त्रों में आया है, जो अर्थ आगम है उनमें आया है ऐसा वर्णन। तो देखिए साकार पूजा जो है 21 प्रकार की, बस यहाँ हमें ये ध्यान रखना है इन सबके साथ हमारा तदनुकूल शुद्ध या शुभ भावों का ताल जुड़ा हो, अन्यथा वह पूजा केवल स्थूल पूजा, यांत्रिक पूजा बनकर रह जाएगी। 17 प्रकार की पूजा बताई गई है। स्नान, चंदन आदि विलेपन, वस्त्र युगल यानी 2 वस्त्र, वास पूजा और सुगंधित पूजा जिसको कहते हैं, और फिर पुष्प पूजा, फिर पुष्पमाला, फिर आंगी, फिर चूर्ण पूजा यानी बरास इत्यादि का चूर्ण होता है, और फिर उसके बाद ध्वज पूजा, आभूषण पूजा, पुष्प ग्रह पूजा, कुसुम मेघ पूजा यानी पुष्प वृष्टि करना जैसे, और अष्टमंगल पूजा, तस्त्रीय हाथ में अष्टमांगलिक को थाम कर खड़े रहना, धूप दीप पूजा, गीत पूजा मतलब उस लय से ताल से गुणगान करना, नृत्य पूजा भक्ति से प्रतिमा के आगे नृत्य करना, और 17वीं है सर्ववाद्य पूजा यानी वाद्य यंत्र पूर्वक। तो ये 17 प्रकार की भगवान की पूजा बताई है, और 21 प्रकार की द्रव्य पूजा भी उस युग में करते थे लोग। वो इस प्रकार से जल पूजा, वस्त्र पूजा, चंदन पूजा, पुष्प पूजा, वास पूजा, चूर्ण पूजा मतलब बरास के चूर्ण में चंदन डालना, और फिर पुष्पमाला, अष्टमांगलिक पूजा, दीपक पूजा, धूप पूजा, अक्षत पूजा, ध्वज पूजा, चामर पूजा, छत्र पूजा, मुकुट पूजा, दर्पण पूजा, नैवेद्य पूजा, फूल पूजा और गीत पूजा, नाटक पूजा, वाद्य पूजा। 21 प्रकार से बताई, यानी 17 भी थी और 21 भी प्रकार से। तो इसी प्रकार प्रभु प्रतिमा के आगे सुंदर फल नैवेद्य चढ़ाकर और 108 प्रकार की द्रव्य पूजा करने का भी उस काल में कुछ प्रचलन था। वो अष्टोत्तरी प्रकार की, 64 प्रकार की, 99 प्रकार की पूजा भी कहीं कहीं आती है। तो इस प्रकार के बहुत अलग अलग तरीके से पूजा के विधान प्रचलित थे उस युग में। तो उसी के अनुसार हो सकता है कविवर आनंद घन जी ने ये स्तुति रची हो।
तो फिर अब इसके आगे अब उसका मतलब बता रहे हैं, भाव बता रहे हैं। तुरीय भेद पडिवती पूजा उपशम क्षीण सयोगी रे, चौहा पूजा इमुतर जने भाखी केवल भोगी रे। देखिए, इन गाथाओं में जो अभी हम कर गए हैं अर्थ, उन गाथाओं में अंग पूजा, अग्र पूजा, ये 2 प्रकार की द्रव्य पूजा बताई है और अनेक प्रकार की भाव पूजा बताई है। इस प्रकार पूजा का 3 प्रकार का वर्णन किया गया। और अब अगली गाथा में चौथी प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा तो 3 भेद कह दिए, तुरीय यानी 3 भेद कह दिया। पडिवती पूजा चौथा भेद है। उपशम क्षीण सहयोगी रे, उपशांत मोह और क्षीण मोह और सहयोगी केवली, यानी 11वां, 12वां और 13वां गुण स्थान में ये 3 प्रकार की पूजा होती है तुरीय भेद वाली। कौन सी? अग्र पूजा, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। ये अग्र पूजा होती है उपशांत मोह गुण स्थान में 10वें में, और द्रव्य पूजा होती है ये क्षीण जो 17 प्रकार की है। ये होती है क्षीण मोह गुण स्थान में, यानी 11वें गुण स्थान में, 12वें में, सहयोगी केवली 13वें में, यानी उपशांत मोह 10वां, उपशांत मोह 11वां और 12वां क्षीण मोह और 13वां सहयोगी केवली। तो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थानों में ये 3 प्रकार की त्रिय पूजा बताई। और चौथी जो प्रतिपत्ति पूजा है प्रतिपत्ति पूजा, वो उत्तर उद्यान सूत्र में बताई गई है कि ये 14वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में जो होती है, उसके बाद 14वें गुण स्थान में उसको कहते हैं चौहा पूजा। उत्तराधन की वृत्ति में आया है विनय के प्रसंग में। वहां पे प्रतिपत्ति का अर्थ अनाशातना विनय, अनाशातना विनय बताया है, यानी आशातना से मुक्त जो विनय होता है उसको अनाशातना विनय कहते हैं। तो वो प्रतिपत्ति पूजा है, यानी परमात्मा को आत्मभाव से अंगीकार करना, परमात्मा गुणों का समग्र रूप से अनुभव करना, परमात्मा के स्वरूप का संवेदन यथार्थ रूप में करना, यही प्रतिपत्ति पूजा है। प्रतिपत्ति के अधिकारी वितराग परमात्मा होते हैं। जब अंग पूजा, अग्र पूजा, भाव पूजा, प्रतिपत्ति पूजा ये चौथे चरण पर आते हैं तो वहां वो उन गुणों का विस्तार हो जाता है, उन गुणों का प्रकटीकरण हो जाता है, तो वही उस पूजा के अधिकारी होते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि द्रव्य पूजा में से भाव पूजा श्रेष्ठ है। कौन सी? प्रतिपत्ति वाली। द्रव्य पूजा से भाव पूजा श्रेष्ठ है। वही उपादेय है। परमात्मा की पूजा करने का मुख्य प्रयोजन है आत्मस्वरूप में रमण करना और आत्मशुद्धि होना, तो आत्मा के अनुजीवी गुणों को विकसित करना। जो इस प्रकार की पूजा भाव पूजा करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो अंतिम गाथा में कह रहे हैं, इम पूजा बहु भेद सुनीने, सुखदायक शुभ करनी रे, भविक जीव कर शेते लेशे, आनंद घन पद धरनी रे। देखिए, कह रहे हैं कि इस प्रकार परमात्मा की पूजा बहुत प्रकार के भेद हैं। तो बहुत प्रकार के भेदों को सुनकर समझकर जो भव्य जीव लौकिक और लोकोत्तर सुखदायक, सुख देने वाली ऐसी शुभ करनी, उत्तम अनुष्ठान जो सावध्य क्रियाओं का त्याग और निर्वध्य क्रियाओं का अवलंबन लेकर जो जिनाज्ञा पूर्वक शुद्ध और शुभ क्रिया करेगा, उस प्रकार से करेगा भाव पूजा, वो आनंद के समूह रूप परम पद यानी मोक्ष भूमि सिद्धशिला को प्राप्त करेगा अथवा मोक्ष पद की भूमिका को प्राप्त करेगा। तो ये आनंदगंज जी इसमें पूजा का रहस्य बताया है। तो पूजा करने को शुभ करनी कहा है, अर्थात जिस क्रिया के परिणाम इस लोक में तो इंद्रिक नाशवान सुखों की प्राप्ति कराए और परलोक में
सुख का मार्ग इससे प्राप्त हो। ये तो स्वर्ग प्राप्ति का विधान हो गया, लेकिन जैन दर्शन में स्वर्ग प्राप्ति को ही सब कुछ नहीं कहा है अन्य दर्शनों की तरह। यहाँ तो बिल्कुल परम चरम लक्ष्य मोक्ष को माना है सबसे बढ़कर। तो उस मोक्ष को प्राप्त कराने वाली चौथी जो भाव पूजा है, प्रतिपत्ति पूजा है, अनासाधना विनय। तो अनासाधना विनय को ही यहाँ पे बल दिया गया है। इस स्थिति में आनंद घन जी ने परमात्मा की भाव पूजा अनुलक्षी द्रव्य पूजा के विविध प्रकार बताए हैं और अंत में भाव पूजा और प्रतिपत्ति पूजा पर जोर दिया है। साथ ही पूजा का रहस्य बताया है। इसे शुद्ध आत्मस्वरूप के लक्ष्य से करो तो आनंद घन पद प्राप्त होने का संकेत भी किया है। और इस प्रकार की समझ पूर्वक की गई परमात्मा पूजा के अंत में जो लोकोत्तर लाभ प्राप्त होता है वह मोक्ष स्थान आत्मपद परमात्मा पद मिलता है। तो आनंद घन जी की इस परस्पर विरोधी गुणों से युक्त परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का रहस्योद्घाटन इस